गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। अब हमारे दो ट्रांसपोर्ट बचे। एक है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके बेटा, एक है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। ओके बेटा, तो जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक रैपिड प्रोसेस है बेटा। ये क्या है? रैपिड प्रोसेस। ये क्या है? रैपिड प्रोसेस है। और इसके अंदर क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी की हेल्प से ही ये क्या करता है, अपने पार्टिकल्स को अंदर लेता है। ओके बेटा, तो यहाँ क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्स होती है, रैपिड प्रोसेस होती है। और क्या होता है, जो आपकी एनर्जी होती है, जो इसके अंदर एनर्जी होती है प्रोसेस के अंदर, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? वो आपकी प्रेजेंट होती है एटीपी की फॉर्म में। अब एग्जाम में आ जाए कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताना है। इसकी फुल फॉर्म होती है, दिस इज एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ओके बेटा, तो ये क्या होती है आपकी एटीपी, एक एनर्जी की यूनिट होती है बेटा। ओके, तो ये क्या है आपकी एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन कौन से पार्टिकल्स आ सकते हैं? तो इसके अंदर आपके आते हैं ग्लूकोज, आपका अमीनो एसिड, और क्या होता है बेटा, आपके आयंस। और जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक और नाम है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपहिल, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर बेटा? और इसका एक नाम और है, जिसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, या आप बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। देखिए बेटा, डिफ्यूजन के अंदर और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर डिफरेंस है। जो आपका सिंपल डिफ्यूजन होता है, उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव करते हैं। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन मींस इसके अंदर क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल मूव करते हैं। तो इट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इज इट क्लियर बेटा? तो ये क्या है आपका पूरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, आपकी रैपिड प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर होती है प्रोसेस करने के लिए। जो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, आपकी कैरियर प्रोटीन भी यूज होते हैं, कैरियर प्रोटीन भी यूज होते हैं। ओके बेटा, आपकी रैपिड प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर होती है प्रोसेस को वर्क करने के लिए। और जो एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स आ सकते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स या आयंस। और इस ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हो आप, या आप बोल सकते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ओके बेटा, इट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इज इट क्लियर? तो ये था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं आपका लास्ट एंड फाइनल, वो क्या है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। देखिए बेटा, नाम से ही पता लग रहा है कि बल्क ट्रांसपोर्ट, कि लार्ज अमाउंट में सब्सटेंस उसके अंदर आ रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बल्क ट्रांसपोर्ट।
बल्क ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे, यहां लिख देते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे दो टर्म्स की। एक टर्म है आपके पास एंडोसाइटोसिस, एक दूसरी बात करेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। इज इट क्लियर बेटा? अब यहां पर देखिए एंड्रोसाइटोसिस नाम से ही पता लग रहा है, EN से मतलब होता है आपका कि कोई ना कोई चीज एंटर हो रही है, बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्या कर रही है, इंगल्फ कर रही है, निकल रही है। और EX मींस एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर निकल रहा, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है आपका उसको क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। क्लियर बेटा? जो एंडोसाइटोसिस है वो आपकी दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी पिनोसाइटोसिस, इसमें क्या होगा बेटा, जो पिनोसाइटोसिस नाम से ही लग रहा है बेटा, पीना मींस कोई भी वाटर पार्टिकल्स होंगे या कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स होगा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी बेटा, इसको इंगल्फ कर लेगी, ड्रिंक कर लेगी इन लिक्विड्स पार्टिकल्स को। क्लियर है? तो ये क्या होता है, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस पार्टिकल को क्या कर लेगी, ड्रिंक कर लेगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ओके बेटा? लास्ट एंड फाइनल आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका मतलब होता है ईट करना। ईट का मतलब क्या है, कोई भी फूड पार्टिकल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी सॉलिड पार्टिकल आ जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, उस सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेती है, निगल लेती है बेटा। ओके, वो फूड पार्टिकल हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इज इट क्लियर बेटा? अब बात करते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। अब देखिए अंदर से सेल खाना खा रही है बेटा, डाइजेस्ट कर रही है फूड को। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है सेल के अंदर, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अंदर से सेल क्या करती है कि उस अनडाइजेस्टेड फूड को अंदर नहीं रख सकती, उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो क्या करेगी, उसको बाहर निकाल देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी अनडाइजेस्टेड फूड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर निकालती है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ओके बेटा? तो ये क्या थे आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सबसे पहले पढ़ा आपने पढ़ा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा पढ़ा आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तीसरा पढ़ा आपने बल्क ट्रांसपोर्ट। आज हमने पढ़ा कि आपका जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा कि इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या होता है, कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और क्या होता है, जो एनर्जी यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। इज इट क्लियर? उसके अंदर क्या होता है, आपके ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, आयंस है, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? और एक चीज उसके बाद हमने पढ़ी कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट नाम से ही पता लग रहा है कि भारी भरकम सब्सटेंस आएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इंगल्फ कर देंगे, उनका ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर? तो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर दो टाइप्स होती हैं आपकी, एंडोसाइटोसिस, एक होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। एंडो हमने बताया कि EN एंटर, एक्सोसाइटिक EX मींस एग्जिट। हमने बताया कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को, वाटर पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लेती है, निकल लेती है। तो यहाँ पर दो टाइप पढ़ी आपने, एक पिनोसाइटोसिस, एक पढ़ी आपने फैगोसाइटोसिस। इसके अंदर वाटर पार्टिकल्स आएंगे जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंगल्फ कर लेगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और फूड पार्टिकल को इंगल्फ करे तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब वो फूड पार्टिकल जब अंदर चले गए तो खाना डाइजेस्ट होता जा रहा। अब जब अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है
तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देती है, और जब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ओके बेटा, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। आगे हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।